हाय गाइज, वेलकम बैक टू द डायरी ऑफ एन इंडियन मॉम। आज का मेरा जो वीडियो है उसके लिए मैं सुपर एक्साइटेड हूँ एंड आई नो कि दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड वीडियोस रीसेंट टाइम्स में। ये है हमारा एक्सपर्ट चैट वीडियो ऑन चाइल्ड न्यूट्रिशन एंड मैं कब से करना चाह रही थी बट अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स दिस कुड नॉट हैपन। बट मुझे पर्सनली लगता है कि दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन टू हैव, स्पेशली इंडियन मॉम्स के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि हम लोग एज मॉम्स बहुत चिंता करते हैं बच्चों के फूड, बच्चों की डाइट, न्यूट्रिशन, इन सब के बारे में। एंड देयर इज़ वेरी लिटिल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास अवेलेबल होती है। यानी अगर आप नॉर्मल एडवाइसेस की बात करो तो उसकी कोई कमी नहीं है, यानी घर वालों की तरफ से, स्ट्रेंजर्स की तरफ से, इंटरनेट पे देयर इज सो मच इन्फॉर्मेशन और पता नहीं उसमें बहुत सारी कॉन्ट्राडिक्टरी इन्फॉर्मेशन भी अवेलेबल है एंड वी डोंट रियली नो कि उसमें से फैक्चुअल डेटा कितना है, साइंस बेस्ड या रिसर्च बैक्ड डेटा कितना है। तो आई थॉट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एक एक्सपर्ट हु स्पेशलाइजेज इन दिस फील्ड, उससे मैं आप लोगों का क्वेश्चंस या जो क्वेरीज है वो एड्रेस करवाऊं एंड आपको काफ़ी हद तक क्लैरिटी आ सके ऑन वट एवर इश्यूज यू आर फेसिंग। सो आई हैव इन्वाइटेड अ सर्टिफाइड चाइल्ड न्यूट्रिशनिस्ट जैनाब जिनवाला। शी स्पेशलाइजेज इसी फील्ड में, खास करके इंडियन किड्स से रिलेटेड पिकी ईटिंग और ये सारे इश्यूज पे वो स्पेशलाइज करती है। शी हैज़ हर ओन कंसल्टेशंस, ऑनलाइन कंसल्टेशंस ऑल्सो शी डज। उनका खुद का इंस्टाग्राम पेज है जहाँ बहुत सारे, इट्स अ लैंड माइन ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो वो सारी चीज़ें मैं नीचे लिंक करने वाली हूँ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ऑल्सो एक क्विक डिस्क्लेमर, काफ़ी लाइटिंग का इशू है मेरे एंड से इस पर्टिकुलर चैट वीडियो में, क्योंकि हमने काफ़ी लेट इवनिंग इसको फिल्म किया था। बट द इंफॉर्मेशन इज़ सो अमेजिंग कि आई एम श्योर कि दैट इज़ समथिंग जो कैन बी ओवरलुक्ड एंड या यू आर गोइंग टू एंजॉय दिस वीडियो। इट्स वेरी लॉन्ग लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंफॉर्मेशनल। एंड प्लीज़ मत भूलिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स छोड़ना अबाउट हाउ यू लाइक दिस वीडियो। अगर आप चाहते हो कि इस तरह के और वीडियोस किए जाए या जैनाब के साथ ही कोलैबोरेट करके वी डू मोर टॉपिक स्पेसिफिक वीडियोस चाइल्ड न्यूट्रिशन में ही, वॉट एवर जो भी आप लोगों का टेक अवे है प्लीज़ शेयर कीजिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में, लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, मुझे और जैनाब दोनों को इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा। एंड नाउ लेट्स बिगिन। Hi everyone. Hi Zainab. Thank you so much for being on the video chat or the video podcast, as we would like to say. So today's topic obviously is child nutrition. You already know the kind of questions that we got, the amount of questions that we got. So obviously the excitement in the audience is huge, because I think being a mother, I know that this is one topic which kind of concerns or bothers a mother as soon as probably a child turns 6 months old, and probably I don't know for how long will it bother them. So this is something yeah, personally also I'm very excited about this chat. So before we begin the chat, I would like you to introduce yourself so that our audience can know you a little better. Awesome. Thank you so much, Prachi, for having me here. I am equally excited to talk about this topic because I know कि बहुत सारे misconceptions होते हैं, like we're not sure as a mother. I am a mother of two. So I know this is one topic which is like, there are so many people giving us so many advices कि इतने सारे लोग इतने सारे चीजें बोलते हैं that you're totally confused and overwhelmed कि क्या ठीक है क्या नहीं. So yeah, I'm quite excited to be here. So to give your audience a little overview, I am a registered dietitian who I specialize in child nutrition. Okay, तो वो मेरा bread butter है, मेरा passion है. I love talking about child nutrition. बहुत ही passionate हूँ because मुझे as an Indian mother मुझे पता है कि Indian moms के क्या struggles होते हैं, कि कोई ठीक से guide नहीं करता है, right from 6 months, like you said, we are concerned about weight, nutrition and all of that. और जो general advices मिलते हैं उससे things only get worse. So yeah, so I help with picky eating, I help with starting solids, कि कैसे Indian foods को, कैसे आप solids start कर सकते हो बच्चों के लिए. It doesn't have to be purees and all of that. So I do that. Yeah. So I have one-to-one consultation for my picky eating solutions. I have a picky eating solutions program, which is the proven framework which works. Okay. So I have that. I have a group program, okay, which is again for picky eating solutions group program. And I also have a starting solids program. Yeah. So yeah, and I'm a mother of two, most importantly. So, I have So a experience is 4-year-old. the best, Yes, because totally. sometimes the knowledge is just theoretical, but then you've applied it twice. So I'm pretty sure that we are in safe hands. So yeah. Yes, totally. And as a dietitian myself,
आई नो कि मैंने स्कूल में क्या सीखा था, न्यूट्रिशन स्कूल हाँ में क्या सीखा था, रियलिटी क्या है लाइफ की. एग्जैक्टली हाँ ठीक हाँ. है, या. सो आई हैव अ 4 year old and an 8 month old right now. Yeah, so that's about me. Great. And you also have an Instagram page, right? Yes, Where I see a yes. lot of good content. You're very active on that page. So while we have this chat today and we are going to answer a lot of questions, I'm sure there's a lot more that you keep on posting on your Instagram page. It's indian.kids.nutrition. Right, I'm going to link it down below. So I would request everyone के सारे लोग जाके पहले follow कीजिएगा because I promise you यानी इतनी ज्यादा information है. She shares what she feeds her kids on a daily basis. How does their plate look like? क्लाइंट स्टोरी शेयर करती है. जनरल Q&A भी बहुत रेगुलरली मैंने देखा है कि शी आंसर्स ऑडियंस क्वेश्चंस आल्सो. सो लॉट ऑफ योर क्वेश्चंस, क्योंकि क्या होता है कि टुडे यू आस्क्ड मी अ फ्यू क्वेश्चंस बट आई एम श्योर ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में एवरी डे वी फेस अ सर्टेन चैलेंज एंड वी हैव अ क्वेश्चन, राइट? So that's the right place to be. So do follow her there before we begin the chat. Yeah, And yeah, thanks. we are Yeah, going to so try. just हाँ. sorry, just a correction. It's indian.kids.nutritionist. अच्छा, न्यूट्रिशनिस्ट. ओके ओके ओके. Yeah, मैं लिंक कर दूंगी. वैसे भी आई लीव द yeah. लिंक Thanks. टू हर इंस्टाग्राम पेज, तो आई एम श्योर दे लैंड अप एट द राइट पेज. और सो व्हाट आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद, क्योंकि हमारे पास इतने सारे क्वेश्चंस आए और सारे तो हम शायद एड्रेस नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो मेन क्वेश्चंस है जो ज्यादातर लोगों के थे उससे मैं स्टार्ट करने वाली हूँ. और उसमें ऑब्वियसली सबसे पहला, लुकिंग एट द करंट सिचुएशन, इज द क्वेश्चन अराउंड द कोविड सिचुएशन और क्या कर सकते हैं हम हमारे बच्चों की इम्यूनिटी से रिलेटेड. What is the kind of food that could help with that? Because second jo wave aaya specifically in India, it is impacting kids also, unfortunately. So Yes. yeah, so isme if you can help us understand how can food play a role, which is the kind of food which we could focus on. Yes, totally. And it's quite scary. I hope everyone is safe, like keep yourself safe in this situation. But in terms of food, अगर हम देखें, जैसे ही ऐसा कुछ situation आता है, जहाँ पे जैसे फ्लू का सीजन हो या कोविड है में अभी, तो इमिडिएटली हमारा पहला रिएक्शन होता है कि वी स्टार्ट लुकिंग एट फूड्स कि कौन सा फूड मैं खाऊं तो इससे इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगी, कौन सा सप्लीमेंट ले लूं तो उससे इम्यूनिटी बच्चों की बूस्ट हो जाएगी. बट ऑनेस्टली ऐसा पर्टिकुलर फूड नहीं है जो आपको स्पेशल कोई प्रोटेक्शन देगा. दैट इज नॉट हाउ इम्यूनिटी वर्क्स. Okay, immunity it's a lot more complex. Okay, and only diet also is not the only factor contributing to immunity. There are a lot of other factors. ठीक है, but अगर हम एक in terms of diet हम देखते हैं, so ऐसा कोई I see this lot of times. Some people will say कि विटामिन सी का आप खा लो, सप्लीमेंट खा लो, या ये प्रोटीन की आप ये खा लो, कोई हेल्थ ड्रिंक की, वो इससे न्यूट्रिशन इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगी. That's not how it works. Okay, आपका जो immune response होता है, okay, body का, it's dependent on a lot of nutrients. So एक पूरा array of nutrients है, right from vitamin C, vitamin D है, zinc है, iron है, protein है, selenium है, B complex vitamins है, तो सारे important होते हैं. Okay, so ऐसा नहीं है कि कोई एक फूड है जिसमें जिससे आप खा लोगे और आपके बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ जाएगी. इम्यूनिटी इज बिल्ट ओवर टाइम. ओके, तो आपका डेली का न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट है. So, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे का इम्यूनिटी इंप्रूव हो तो कंसंट्रेशन शुड नॉट बी ऑन वन फूड, इट शुड बी ऑन द बैलेंस डाइट. ओके, सो जब आपका बच्चा सारे फूड ग्रुप्स में से खा रहा है, वो ग्रेन्स भी खा रहा है, या तो आपकी बेटी जो भी है फ्रूट्स वेजिटेबल्स खा रहे हैं, दे आर ईटिंग प्रोटीन के दाल्स, लेंटिल्स, चिकपीस, चना, ये सब कुछ खा रहे हैं, व्हेन दे ईटिंग, जब वो सारे फूड ग्रुप्स में से खाते हैं, मिल्क, डेयरी, सब कुछ में से, तब आप इंश्योर कर सकते हो कि उन्हें एक वेरिड न्यूट्रिशन प्रोफाइल मिल रहा है, उन्हें सारे न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं. और जब सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं तब उनका इम्यूनिटी बिल्ड होता है. ठीक है, सो ऑल्सो काफी बार मैं देखती हूँ, बिकॉज आई वर्क एक्सटेंसिवली विद चिल्ड्रन, कई बार बच्चे होते हैं जो फ्रूट्स नहीं खाते हैं, सम बच्चे वेजिटेबल्स नहीं खाते, सम दोनों नहीं खाते हैं, सम डोंट ईट प्रोटीन. सो जब ऐसा होता है, जब आपके बच्चे स्पेसिफिक फूड ग्रुप्स नहीं खाते हैं, ओके, तब आपका बच्चे को मैलन्यूट्रिशन हो सकता है, तब स्पेसिफिक डेफिशिएंसीज हो सकती है, ओके, और न्यूट्रिएंट्स की. सो इट्स इम्पोर्टेंट कि आप एज डाइट एज अ होल देखिए पहले,
कि are they meeting all nutrients first of all? Okay. नहीं मीट हो रहे हैं तो पहले वहां पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए कि सारे फूड ग्रुप्स बच्चे खाए, दे गेटिंग दैट एरे ऑफ न्यूट्रिशन. ओके. और उसके बाद once that is done, then once they're eating a balanced diet, they will get all the nutrients that they need for their immunity. ठीक है. सो ऐसा कोई स्पेसिफिक फूड नहीं है कि बस विटामिन सी आप खा लो कि मैजिक फूड नहीं है कोई बेसिकली। मैजिक फूड नहीं है ऐसा. और ये दिस इज अ बिग मिसकंसेप्शन जो मैं एवरी टाइम सब जगह देखती हूँ. कोई बोलता है कि यानी यहाँ पे भी करंटली लाइक इवन डॉक्टर्स आर प्रिस्क्राइबिंग के विटामिन सी, जिंक एंड लाइक यू सेड 3 थिंग्स राइट, विटामिन डी, विटामिन सी एंड जिंक, ये तो सारे बाय डिफॉल्ट प्रिस्क्राइब कर रहे हैं फॉर इम्यूनिटी. But when you say that it's built over time, I realize कि that's the probably exact reason कि पुराने जमाने के जो लोग होते थे, because their food profile was so rich initially for years, कि अब जाके when they're facing similar issues, they're still able to sustain better compared to our generation probably, जहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है हमारा nutritional profile. या और हम एक और लाइक यू सेड वी लुक एट पर्टिकुलर फूड कि एक कौन सा मैजिक फूड है मैं खा लूंगी तो उससे हो जाएगा. ऐसा नहीं देखना है. आप पूरा प्रोफाइल देखो, आप सब कुछ देखो कि क्या है, सब कैसे खा रहे हैं, पूरा न्यूट्रिशन प्रोफाइल क्या है. एक चीज नहीं है, सब कुछ है इम्पोर्टेंट. राइट. So that in fact brings me to the second question, जो mothers से related. It's again another worry because that's related to weight. क्योंकि जैसे like as soon as a baby is born, for the initial few months हम लोग का पैरामीटर ही मेन ये होता है कि बेबी का ग्रोथ हेल्दी है या नहीं, ये देखने का कि कैसा है उसका वेट गेन हो रहा है. एंड उसी की वजह से प्रोबेबली फॉर द रेस्ट ऑफ आवर लाइव्स आल्सो मोर देन न्यूट्रिशन हम लोग फोकस करते हैं कि वेट गेन हो रहा है या नहीं, पतला हो गया है. लोग भी पॉइंट आउट करते हैं कि कितना पतला हो रहा है एंड थिंग्स लाइक दैट. So that's another question, especially जैसे toddlerhood में आते हैं बच्चे, which is like the majority of my audience. तो weight gain is something जो slow down हो ही जाता है because of various reasons. So how important is weight gain and should you be really worried? यानी अगर क्योंकि काफी लोगों का steady हो जाता है for a very long period of time बच्चों का, तो should mothers be worried? वही क्या एक पैरामीटर है जिसको देखना चाहिए? How should you look at it? So this is a very tricky question to answer, Prachi. See, I'll tell you one thing. To give you a short answer, I'll say that yes, weight tracking is important. Okay, but बहुत सारे nuances है उसके अंदर. Okay, it's not a straight black and white thing कि सिर्फ weight ही important है. ठीक है. Ideally हम देखना चाहते हैं कि आपका बच्चा एक upward graph पे हो. Okay, so अगर see there is I don't know if your audience is aware, there's something called as WHO charts. Right. Okay, weight gain के उनके growth charts होते हैं. So वहाँ पे आपके probably जब बच्चा born हुआ है तब आपके doctors वहाँ पे plot करके आपको देंगे कि बच्चा ये percentile में born हुआ है या हुई है, जो भी है. Okay, so ideally हम देखना चाहते हैं कि वो ही percentile में grow होते रहे. Okay, so if your child is born at like let's say 20 percentile, 30 percentile, ideally हम चाहते हैं कि 10 ऊपर नीचे ठीक है. So अगर 20 है तो 10 पे हुए या 20 है तो 30 पे गए, बीच में 10 और 30 के बीच में कहीं पे भी हो तो that's good. Okay, ideally हम चाहते हैं कि we follow this. See, because I'll tell you one thing, why did we come up with this weight as such के follow करने के लिए? Okay, we came up with that because see, during the growth years, अगर आप research देखेंगे तो you will see that 90% of all the development is done during the first 3 years of life. Okay, brain development वगैरह सब कुछ वहाँ पे होता है. या आपके bones बच्चे के build हो रहे हैं, calcium storage वहाँ पे हो रहा है. It's very hard to measure all of these things individually. ठीक है, to find out कि आपके बच्चे की growth ठीक से हो रही है कि नहीं. ठीक है, so इसकी वजह से because it's difficult to measure all of these individually, things like WHO and ये जो leading in nutrition, leading health bodies है, they have come up with these growth charts. ठीक है, so this will give you a fair idea कि आपका बच्चा upward graph पे है कि नहीं. अगर upward graph पे है तो आपको don't have to worry so much about the weight. Now, India में क्या होता है? I see this trend कि your child is born at a lower percentile. मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि 90 percentile is good or 10 percentile is bad. ऐसा नहीं है. It is not an ideal body weight.
राइट राइट। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपका बच्चा बट अगर 10 परसेंटाइल पे बॉर्न हुआ है, दैट इज ऑल्सो गुड, इट्स नॉट बैड, ओके, इट्स गुड फॉर दैट चाइल्ड, जो भी बस परसेंटाइल पे बॉर्न हो। तो आइडिया हम देखना चाहते हैं कि वो वहीं पे हो, लेकिन पेरेंट्स का एक्सपेक्टेशन ऐसा होता है या तो सोसाइटी का एक्सपेक्टेशन ऐसा होता है कि बच्चा, अरे ये तो बहुत पतला लग रहा है, यू नो लाइक, और पतली लग रही है, कि इसका वेट बढ़ाओ, खिलाओ खिलाओ। एंड यू नो दैट इज व्हाट कॉजेज ऑल दिस, यू नो, कंफ्यूजन, फियर, यू नो, पेरेंट्स के माइंड में, स्पेशली मदर्स के माइंड में, यू नो, कि मेरा बच्चा ठीक से ग्रो नहीं हो रहा है। Okay, so that is what we need to avoid. We need to avoid this unnecessary, you know, focus, जहाँ पे हम, you know, just देख के, बच्चे को देख के हम डिसाइड कर लेते हैं कि बच्चा हेल्दी है कि नहीं। कि नहीं है, सही बात है, या सही बात या सब ऐसे नहीं डिसाइड करना है। आप, यू नो, जनरली हमें चाहिए कि अपवर्ड ग्राफ पे हो, ओके, बट अगर बच्चा 10 परसेंटाइल पे है तो आप एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते कि वो 50 परसेंटाइल पे पहुंच जाएगा। यू नो, आप खिलाओ खिलाओ और, यू नो, बढ़ेगा उसका वेट, ऐसा नहीं होगा। 10 पे है तो हम चाहते हैं कि वो, यू नो, इन 10 ऊपर नीचे में रहे, ओके, और ऐसे ग्रो होते रहे। सो यस, इट्स इम्पोर्टेंट कि आप, यू नो, ग्रोथ कर्व्स फॉलो करो, यू नो, क्योंकि उससे आपको एक जनरल आइडिया मिलेगा। बिकॉज एक्टिव हम बोलते हैं ना कि बच्चा एक्टिव है, दैट इज वेरी है। दैट्स वेरी सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव, ट्रू ट्रू ट्रू। मेरा आइडिया ऑफ एक्टिव एंड योर आइडिया ऑफ एक्टिव इज डिफरेंट, यू कैन क्वांटिटेटिवली और मेजर बच्चे दैट। बहुत बार लाइक इवन इफ दे आर टायर्ड एंड यू नो लेथार्जिक बिकॉज दे आर सो एक्साइटेड अबाउट थिंग्स अराउंड देम, कि वो लोग एक्टिव होते ही है बाय डिफॉल्ट, यूजुअली मोस्ट ऑफ द एग्जैक्टली, केस। तो एग्जैक्टली, हाँ सारे बच्चे एक्टिव ही हाँ होते हैं। हाँ लाइक, हाँ, ट्रू ट्रू। कोई भी पेरेंट्स से आप पूछ लो कोई भी बात, तो वो ये बोलेंगे नहीं कि मेरा बोलेगा भी क्या मेरा ये। बच्चा हाँ पूरा दिन भागता है, पूरा दिन जंप करता है, यू नो, ऑल ऑफ दैट। सो बच्चे एक्टिव ही होते हैं, दैट इज नॉट अ क्वांटिटेटिव मेजरमेंट कि आपका बच्चा ठीक से ग्रो हो रहा है कि नहीं, है ना। सो एंड लाइक आई सेड, यू नो, आप कैल्शियम चाहिए बोन डेंसिटी बढ़ाने के लिए, ये सब आप मेजर नहीं कर सकते, यू नो, हाँ एवरी टाइम आप, यू नो, यू गो टू अ डॉक्टर, यू कैन मेजर ऑल दिस। So ideally, yeah, you want to follow that, but also you don't want to concentrate too much on that. कि 10 है तो बस 50 कर दूं कैसे भी करके, मैं ऐसा नहीं होगा, be realistic, okay, but follow that, it's not a wrong measurement or anything. as long as the Okay, weight gain अगर, is through proper nutritious या diet या and और स्टैग्नेंट हो रहा है तो मैं कई बार, यू नो, ये भी देखती हूँ कि, यू नो, काफी बच्चे स्टैग्नेंट हो जाते हैं, लाइक यू सेड, यू नो, हाँ हाँ 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, बट वेट ही गेन नहीं हो रहा है। एंड देन, यू नो, पीपल, यू नो, कई बार एडवाइसेस ऐसी मिलती है कि इट्स ओके यार, वे एक्टिव तो है ना, इट्स ओके। हाँ एंड मेनी टाइम्स बिकॉज आई वर्क विद चिल्ड्रन, मेरे पास जो बच्चे कई बार आते हैं, यू नो, 2 साल हो, 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, अभी वेट ही गेन नहीं हुआ है, और वो परसेंटाइल ड्रॉप होते जाता है till a time that, you know, some children just go off the chart, okay, so don't wait till that time also, कि, you know, कि एकदम ही लास्ट मिनट पे हम, you know, एक्टिवली उसको ये करेंगे। बट पहले से आप, यू नो, ट्राई कीजिए कि आप ग्रोथ का फॉलो कीजिए। अगर नहीं हो रहा है तो वर्क विद समबडी, सम डाइटिशियन या जो भी न्यूट्रिशनिस्ट, चाइल्ड न्यूट्रिशन जो स्पेशलाइज करे इसमें, उनके साथ काम कीजिए। मेक श्योर कि जो बैलेंस डाइट हो और वो ग्रोथ का फॉलो करते रहे, राइट, मेकिंग तो सेंस? बेसिकली डोंट ऑब्सेस, लेकिन ट्रैक करना इज Don't obsess. इम्पोर्टेंट। Yes, totally. Fair enough. ठीक है. And anything like specific, because there are a lot of questions around के, क्योंकि बहुत सारे आजकल there are a lot of marketing gimmicks कहूँ, या in general also a lot of products in the market, right? Health drinks हो गए, without taking names, but in general जो otherwise there are supplements also, and बहुत सारी बार doctors जब as in या pediatricians, क्योंकि एक तो इंडिया में there is like a very, as in there isn't a divide between a pediatrician and a child nutritionist या dietitian as such, बहुत कम मिलेंगे। तो यूजुअली हम लोग पीडियाट्रिशियन से ही पूछते हैं कि वेट नहीं बढ़ रहा है, ये नहीं बढ़ रहा है। तो बहुत बार इस तरह के सप्लीमेंट्स भी एडवाइस किए जाते हैं एपेटाइट इंक्रीज करने के लिए, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ किड्स हु आर एक्चुअली पिकी ईटर्स आल्सो। तो एपेटाइट इंक्रीज करने के लिए एनहांसर्स, सिरप्स, ये सारी चीजें रेकमेंड की जाती है। How wise is it to, you know, take something like that? लेना चाहिए, advisable है, या क्या उसके कुछ options हो सकते हैं which we can, you know, rather succumb to rather than going for those things? Yeah, so great question. So first of all, a short answer is it's not necessary. Okay, these supplements and these appetite enhancing syrups or जो भी multivitamins, जो भी आपको, you know, advice कर रहा है, these are not necessary. But as a parent, I understand कि, you know, I am a parent myself, so मुझे पता है कि parents concern कैसे होते हैं, you know, बच्चा खा नहीं रहा है, you know,
what can I do? Like, how do I make my kid eat? So then I have to, like, I go to people, person whom I trust. कि मेरा doctor, I trust my doctor, so I'll go to my doctor and my doctor will give me a supplement, या ये syrup दे दीजिए. बट जब हम ऐसा कर रहे हैं, जब हम सिरप्स कुछ दे रहे हैं या तो ये हेल्थ ड्रिंक्स दे रहे हैं, तो हम वो जो रूट कॉज है, क्यों आपका बच्चा खा नहीं रहा है, वो आप एड्रेस नहीं कर रहे हैं, राइट? वो आप एड्रेस नहीं कर रहे, आप ऊपर से बैंडेड लगा रहे हो, कि इससे हो जाएगा. बट जब आप वो रूट कॉज एड्रेस नहीं कर रहे हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इंश्योर नहीं कर रहे हो कि आपके बच्चा वो स्किल्स बिल्डअप कर रहा है, जो हेल्दी ईटिंग के वगैरह चाहिए, तो टू फॉर योर चाइल्ड के, जैसे हमने इम्यूनिटी की बात की, ये सब चीजों के लिए ना, लाइफ लॉन्ग स्किल्स जो उसे बच्चे को चाहिए, हम वो इंश्योर नहीं करें कि वो बिल्ड हो, फर्स्ट ऑफ ऑल. बिकॉज हम ऊपर से वी आर गिविंग अ हेल्थ ड्रिंक. Okay, so that, or also these health drinks and these, first of all, there's no appetite increasing syrup. Okay, ये एक बड़ा misconception है कि बस ये भूख लगने की दवाई, ऐसी कोई दवाई नहीं होती है. Okay, so अगर कोई आपको दे रहा है तो वो probably आपको मतलब एक मल्टीविटामिन सिरप या ऐसा कुछ दे रहा है, और ऐसे भूख लगने की दवा बोल के. So please don't like fall for these quacks or anything. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा नहीं होता है कुछ भी, ठीक है. सो सेकेंडली, ये जो विटामिन सप्लीमेंट्स है, दे आर नॉट एब्जॉर्ब्ड इतने अच्छे से आपके बच्चे की बॉडी में. ओके, बिकॉज अल्टीमेटली दीज आर लाइक द बॉडी का जो नेचुरल वे, और जो नेचुरल फूड्स के साथ जो आप एब्जॉर्प्शन कर सकते हैं विटामिन मिनरल्स का, वो आप सप्लीमेंट से नहीं मिलेगा आपको, राइट. सो आपका अप्रोच ये होना चाहिए कि फर्स्ट आप ट्राई कीजिए कि आपके बच्चे को नेचुरली फूड्स खिलाए. और ये कंसर्न मैं बिल्कुल समझती हूँ कि बच्चे खाते नहीं हैं तो क्या करें, तो आप पहले वो सॉल्व कीजिए. देखिए, अगर कोई बच्चा नहीं खा रहा है तो इट इज ऑलवेज इज अ रीजन, देयर इज ऑलवेज अ रीजन. वो बच्चे हम हमें कम्युनिकेट नहीं कर पाते कि क्यों मैं खा नहीं पा रही हूँ, क्यों मैं खा नहीं पा रहा हूँ, ठीक है. सो पहले आप वहां पे रूट कॉज पे काम कीजिए कि क्यों बच्चे खा नहीं पा रहे, उनको हेल्प कीजिए कि टू गेट ओवर दैट दे आर ऑब्स्टिकल्स, उनके ओन यूनिक चैलेंजेस जो भी है, टू गेट देम टू ईट बेटर. Okay, it's always best to depend on these natural foods, a balanced diet as such. Okay, another concern is that कि जब हम ओवर सप्लीमेंट करते हैं, ओके, जब आप ओवरली आप सप्लीमेंट्स देंगे, सारे विटामिन मिनरल्स के मैं सप्लीमेंट्स दे दूं, मेरे बच्चा नहीं खाए तो भी मिल जाएगा. जब आप ओवर सप्लीमेंट करते हैं, सी नेचुरली बच्चे दे आर इंट्यूटिव ईटर्स. ओके, दे विल ग्रेविटेट टुवर्ड्स फूड्स जो उनकी बॉडी को चाहिए. Okay, naturally they will do that, they are born that way. Okay, but over time hum because because of हमारी faulty practices या picky eating की वजह से they lose that ability over time. ठीक है. तो अगर आप ओवर सप्लीमेंट करेंगे तो आप इंश्योर करें कि सारे विटामिन कहीं और से मिल जाए, सप्लीमेंट से मिल जाए, तो एनीवेज वो बच्चा ग्रेविटेट नहीं करेगा फूड की तरफ. Because long-term perspective फिर long term yeah it's very important कि आप long term game देखिए कि long term आप क्या चाहते हैं आपके बच्चे के लिए. These short term gains might make you put your आपका concern at rest for now, but आप आप ensure नहीं कर रहे कि आपका बच्चा long term successful eating develop करे. Right, so long term perspective से I'll say कि ideally look at solving that first. ठीक है. अगर आपको पता है कि कोई डेफिशिएंसी है बच्चे का, सो फर्स्ट आप टेस्ट करवाइए, आप डाइट असेसमेंट करवाइए. अगर आपको लग रहा है कि डाइट में कुछ मिसिंग है या तो कोई डेफिशिएंसी है बच्चे का, देन सप्लीमेंट. okay. Otherwise I don't see a point. Like, these health drinks are also loaded with sugar and things like that, unnecessary things. आप ये सारी nutrients आप naturally food से meet कर सकते हैं, जो ज्यादा अच्छे से absorb होगी, आपके बच्चे को ज्यादा फायदा होगा उससे. So please concentrate on that, I would say, first. And then, like, I see, it's not like there can be some critical stages जहाँ पे you need to supplement. ऐसी भी स्टेजेस होती है. ओके, सो इट डिपेंड्स कि आप कहाँ पे हो, आपकी स्टेज क्या है, सो दैट इज इम्पोर्टेंट कि आपका बच्चा कहाँ पे. Some important stages, yani these are stages which come in every child's life cycle, या these are specific cases जहाँ पे doctor specific cases, deficiency. Okay.
या स्पेसिफिक केसेस जहाँ पे हम देखते हैं कि बहुत ही ज्यादा डेफिशिएंसीज है, जहाँ पे बहुत ही like children who are not growing as per their what they need, or बहुत ही critical cases के लिए they might be necessary, these supplements. Okay, so I'm not saying they're completely The invalidating case to case supplements. thing, जो एकदम Exactly, with proper exactly. diagnosis, then you should go for it, not just Yes. because it's being Not just, advertised. yeah, exactly. So आप अगर आपका बच्चा खा नहीं रहा है तो आप पहले I will say कि go to a picky eating specialist या ऐसा कोई कि आप जाइए, पहले वो root cause solve कीजिए, find out कीजिए कि diet में क्या क्या deficient है, वो सब fill up कीजिए, and don't depend on these supplements and things like that unless it's very much like critically important for your child. So when you say critically important, एक question जो आता है, जो someone from the audience had also asked, बहुत सारे diets होते हैं which are deficient in deficient नहीं कहूँगी but not very rich in a particular nutrient. Like vegetarian diet होता है, तब we always worry के protein content enough मिल रहा है या नहीं, because there are like at least from where I stand, I know only a few vegetarian protein sources. मैं भी वेजिटेरियन हूँ और मैं हमेशा सोचती हूँ कि सफिशिएंट प्रोटीन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है. मोस्ट ऑफ द हेल्थ ड्रिंक्स, ये लोग यूजुअली प्रोटीन इज द मेन न्यूट्रिएंट जिसके साथ वो लोग पोजीशन करते हैं. सो फ्रॉम अ वेजिटेरियंस पर्सपेक्टिव, व्हाट आर द प्रोटीन सोर्सेज, और क्या उनके लिए प्रोटीन सप्लीमेंटेशन इंपॉर्टेंट है या देयर आर इनफ सोर्सेज जिस पे हम रिलाई कर सकते हैं? How to Absolutely, there are enough sources, okay, to get your proteins naturally. Okay, there are a lot of sources like soya hai, for one example. It's a very good source. Soya, tofu hai, या तो soy granules या जो भी chunks वगैरह हमें मिलते हैं, that's a great source. Okay, so that is there. फिर हमारे दाल्स, lentils, pulses, chana, lobia, chole, and all of those are like excellent sources. Okay, then you have like even things like green peas. Okay, there are nuts are there, seeds hai, beans hai, is जो मैंने बताया. Even things like amrand या rajkira जो हम बोलते हैं, I think a lot of people use in fast. That's a great source of protein. Okay, जो हम किनवा बोलते हैं, किनवा का देसी का yeah, Indian latest buzzword. quinoa latest, yeah, so उसका जो Indian food, superfood, if you want to call it, हाँ, राजगीरा जो हम बोलते हैं, I think a lot of people use in fasts. शीरा और ये सब बनता है. हाँ, exactly, that's a great source of protein. So आप अगर dairy, also milk for that matter, again a good source of protein. So ये सारी चीजें आप include कर रहे हो अगर diet में, आपके बच्चे के diet में, so then you don't need to depend on any supplements or anything of that sort. Okay, also before you buy a health drink या ऐसा कुछ आप बाय करो तो आप देखिए कि अगर वो मार्केटिंग तो कुछ भी बोल सकती हूँ ना मैं, एग्जैक्टली, पीछे लेबल पे क्या है. 1 ग्राम प्रोटीन डाल के मैं बोल सकती हूँ इसमें प्रोटीन है. या राइट, सो इट्स इम्पोर्टेंट कि आप लेबल पहले पढ़िए कि कितना प्रोटीन है. Okay, I understand. See, as a nutritionist, it's easy for me to say, but as a lay person, not everybody can interpret कि क्या है इसके अंदर क्या है, ठीक है. बट स्टिल आई वुड से कि आप लेबल्स पढ़िए. ओके, कितना प्रोटीन है, कितना ग्राम्स के अंदर. इट्स इम्पोर्टेंट टू आस्क दीज क्वेश्चंस. ओके, डोंट जस्ट बाय अ ड्रिंक बिकॉज लेबल बाहर मार्केटिंग में बोला है कि प्रोटीन है इसके अंदर. ठीक है, आप पहले नेचुरली आप देख लीजिए कि डाइट में सब कुछ मिल रहा है कि नहीं. ठीक है, और लाइक आई ऑलवेज से कि अगर आप डाउट में है तो प्लीज वर्क विद समबडी हु नोज दैट थिंग, एक्सपर्ट. या राइट. इन yeah. फैक्ट बहुत पहले आई हैड, बिकॉज लाइक यू सेड नॉट एवरीवन कैन रीड अ न्यूट्रिशन वाला लेबल. और मैं भी इवन बिफोर आई बिकेम अ मदर, हार्डली हम लोग देखते नहीं है ना पीछे, और ज्यादा से ज्यादा देखेंगे तो इफ वी आर लुकिंग फॉर समथिंग स्पेसिफिक हम वो देखते हैं. I had done a video analyzing one of the health drinks. I'm going to link it here just for the audience's benefit. But since you mentioned protein sources में कि ये सारे तो they are great sources. Milk you said, and milk products, dairy products are very important. तो उससे मेरा next question है, is because जैसे weight is one of the concerns, the next burning question जब भी कोई when it comes to a mom is कि क्या दूध sufficient पी रहा है मेरा बच्चा, even if he is 3-4, like क्योंकि like again like weight, शुरुआत में the dependency was so much on milk कि somehow milk को हम gauge करने लगे as one of the important parameters, which I'm sure it is. लेकिन कितना important है, और बहुत सारे बच्चे आजकल because they have lactose intolerance या डेयरी एलर्जीज, तो या कुछ बच्चों को टेस्ट से ही प्रॉब्लम होता है,
तो कितना इम्पोर्टेंट होता है दूध देना जरूरी होता है. अगर दूध नहीं तो आई एम श्योर देयर आर लॉट ऑफ अदर डेयरी प्रोडक्ट्स या कैल्शियम के नॉन डेयरी सोर्सेस. तो इफ यू कैन जस्ट गिव अस एन आइडिया ऑन दैट. Sure. So मैंने दो extremes देखे हैं when it comes to milk. You know, one is where parents are just obsessed कि milk, milk, milk. मेरा बच्चा milk पीना चाहिए. Grandparents are like forcing the parents कि भाई उनको milk पिलाओ, milk पिलाओ. So there is this unhealthy obsession कि if the child is not eating, okay, I'll give them milk. मैं milk दे दूँगी. So उससे उसका सब at least मेरा बच्चा भूखा नहीं रहेगा. Okay, and ultimately it comes to a point जहाँ पे the child is only drinking milk the entire day. कि खाना ही नहीं खा रहा है और सारे पूरा दिन सुबह को एक ग्लास दूध milk, में दोपहर को जरूर. yeah, पूरा dependence is on milk. Okay, and there is this other end of the spectrum जहाँ पे parents are like the latest fad is that oh, milk is not good, milk is bad, milk is one of the poisons and Right. they say no, आप avoid कीजिए. So this is that other end of the spectrum. Or Right. also like you said in the middle, yeah, जहाँ पे बच्चे they only don't like the taste of milk and all of that, so they tend to avoid milk. Okay, now both these scenarios I would say are not the best cases to be in. Okay, see, as a family I understand कि if you come from an perspective जहाँ पे आपका belief ऐसा है कि आप नहीं milk पीना चाहते हैं, like there are some people who choose not to drink milk. Okay, yeah, like you said, and that cases again you have to assess the diet and make sure that your child is meeting all the key nutrients. जो जहाँ पे milk नहीं पी रहा है तो उस बाकी के key nutrients like calcium and all of that, B12, and there are other key nutrients also that are there in milk. So वो you have to ensure कि वो meet कर रहे हैं. Okay, if they are not drinking milk. But if I were to comment on milk as such, milk is not a bad food. Okay, so ये जो general idea है, like some people have this idea कि milk is bad or milk पीने से ये सब है, see, true lactose intolerance is actually a lot less than जो हम believe करते हैं कि है. Okay, true lactose intolerance is not as rampant as we feel कि हर एक बच्चे को every other child we feel कि lactose intolerance, ऐसा कुछ नहीं होता है. Okay, unless you have a diagnostic thing that's come from a doctor saying that oh, you are lactose intolerant. Okay, so don't like just go about saying diagnosing your child yourself, saying that oh, lactose intolerance होगा इसको. I have a husband who doesn't really like dairy products. Lekin I know for a matter of fact कि mithai and all of that is able to digest pretty well, which are full of milk. But the easy way to explain to people for him is to say कि I am lactose intolerant. So I think somewhere हम सब कहीं वो उसमें पहुंच गए हैं कि जहाँ हम कहते हैं कि हाँ भाई कोई एलर्जी होगी या इंटॉलरेंस होगा. हाँ नहीं, so then you need to see कि वहाँ पे कुछ और होगा. Okay, as a true lactose intolerance is actually quite less. Yeah, so as a whole, milk is good. Okay, but unhealthy dependence on milk is also not good. Okay, so ideally, we want to see that your child is drinking around 400 ml and not more. उससे कम होगा तो भी चलेगा. ठीक है, 400 ml is like 2 cups of milk. Cups, yes, 2 cups. ठीक है, so ideally maximum limit है, that's the upper limit. Okay, उससे कम होगा तो भी that's not an issue. Okay, but उससे ज्यादा जब milk होता है, when your child is drinking too much milk, what happens is that it actually kills appetite. So हमारा जो general idea है, like people feel that खाना नहीं खा रहा तो milk दे दो. It is actually putting a child in this vicious circle जहाँ पे every time वो milk पी रहा है वो खाना कम खाएगा. Okay, it is going to kill the appetite of the child. Plus, like it also can cause iron deficiency and things of that sort. Okay, so ideally we don't want to. Yeah, so ideally we don't want milk is too much in the diet. Okay, keep it like a low acceptable, like 1 glass or 2 glasses maximum in a day is good. Okay, it's not bad. Okay, to ensure that your child is getting on key nutrients. Yeah, in terms of what are the other sources, if you don't want dairy,
Okay, see, जो dairy का जो the जो milk का composition है, it is good in fat, it is good in protein, other key nutrients and calcium and all of those. In plant sources, there are very few, milk which will actually mimic that nutrient profile जो milk का है. Okay, so there is like soy milk है, हाँ, green almond peas, milk. हाँ, almond milk and oat milk and all of these are not good. They अच्छा. are not fat rich. Oh, Okay, 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 and fat is like a key nutrient for your child's brain development okay, and things like okay, that. Okay, so these are not good. Okay, okay, so yeah, अगर आपको replace करना है dairy, then I'll say go for something like a soy milk or something. okay, Okay, that is a slightly better alternative because it's protein rich. Things like that. But okay. almond milk, oat milk, and I don't know what other sorts of milks are available. There are lots, There are basically. lots. There are हाँ, lots. Like हाँ. basically now we milk everything. Like we Right, make right. milk out of everything, And I but don't know not all. sustainability क्या है इन सब चीजों की, because how many almonds can you use to kind of get the Yeah, kind of milk that's that you yeah, want? that's an another area of discussion and all of that. You know, yes, and yeah, obviously what are the impact that it has on an environment and things like that. It's a It's different something thing, that right? we definitely need to talk about, right? But otherwise, in terms of looking if it's going to help your child get all nutrients, then no, almond But milk is not milks good. के अलावा भी, like, are there some foods, like I think makhana, for example, I have been told के calcium का source Yeah, होता है. yeah. There's So that's something. what I said. Like अगर आपका milk आप eliminate कर रहे हो diet में से, so then you need to see कि आप दूसरे sources, and it's not just calcium. There are other sources also. Like I said, like milk is going to give you protein also. It is going to give you B12 also. Okay. So then each individually nutrient को आपको देखना पड़ेगा कि आपके ये nutrients meet हो रहे हैं कि नहीं. ठीक है, like for example, yes, calcium के लिए you can use sesame seeds, you can use makhana, you can use almonds and things like that. Okay, so those things will help you meet your calcium requirements. But ideally, yeah, so you should assess your diet as a whole again. कि बाकी सारे nutrients भी meet हो रहे हैं कि नहीं. True. Okay, yeah, so that's that. So since we spoke about the dependency on milk, and I think वो एक बहुत important point है, जो according to me is one of the reasons जो आगे जाके बच्चों को जो chewing problem और ये सारे issues होते हैं, because from what I understand 9 months to probably 18 months is a great time जहाँ पे आप वो transition कर रहे हो from a normal milk based या liquid based diet, puree based diet to a family food based diet. अगर उस टाइम पे बच्चों की डिपेंडेंसी मिल्क पे ज्यादा होती है या फॉर व्हाटएवर रीजंस प्यूरीज इजी होती है फीड करनी, तो बहुत सारे बच्चों को, बिकॉज आई गेट दिस क्वेश्चन इवन नाउ, जबकि मेरे लाइक आई सेड मेरा ऑडियंस जो है उनका एज ग्रुप है अबाव 2 years, 2.5 years. आई स्टिल गेट दोज क्वेश्चंस कि एक तो बहुत सारे बच्चे होते हैं जो च्यू करना ही नहीं चाहते, च्यू वाला एज इन च्यूइंग वाला फूड देते हो प्रॉपर टेक्सचर वाला, तो दे रिफ्यूज टू ईट, दे रिफ्यूज दोज फूड्स, एंड देयर आर किड्स जो मुंह में भर के बैठे रहते हैं, थिंग्स लाइक दैट. सो व्हाट इज द बेस्ट वे इन बच्चों को ये च्यूइंग वाली हैबिट डेवलप करना या प्रॉपर ट्रांजिशन करना फ्रॉम जो बेबी फूड होता है या प्यूरी बेस्ड फूड होता है टू फैमिली फूड? Yes, so this is a very important thing jo I see a lot, like children like 2 years of age and still not chewing, 18 months, 2 years, 3 years, still not chewing, 3.5, and abhi bhi chew nahi karte, like vomit kar dete hai sab kuch. See, the reason why this is happening is because hum jo when we start solids, hamara dependency is lot of on like purees, like India mein it's there, like dal pani dijiye, rice pani dijiye, kanji dijiye. Kanji is still okay, but otherwise like dal pani, rice pani, these Hardly things has are not anything. going to, yeah, these nutrition wise they are not great, of course. Okay, but otherwise also they are not going to help your child develop any skills of chewing. Like what's the big, how hard is it to like swallow a dal pani? Do you have to chew it? Not at all. So see, a 6-month old also can chew. Okay, children ke, they are born with those reflexes, jo munching reflexes and all of that are there. It starts from right from 6 months of age.
Okay, so they can start chewing over there. Now it's important कि आप तभी जब आप solids वगैरह introduce करो तब आप variety of textures introduce कीजिए. Now what happens is that a lot of times parents are like so scared, or even the जो एडवाइस जो पेरेंट्स को मिलती है, मदर्स को मिलती है कि अरे बच्चे नहीं है, डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, गिव देम प्यूरे, प्यूरे दो, सेरेलैक्स एंड ऑल ऑफ दैट, ये सब दे दो आप, यही बच्चे खाते हैं, which is absolutely not true. Now, when we do that for a prolonged period of time, by prolonged, I mean that some children are on purees like even till 1 year and beyond. Okay. जब आप ऐसा करते हो तब आप आप you put your child at a disadvantage. Okay, because see there is something called as a critical window to learn skills. Okay, जहाँ पे आपके बच्चे ये skills fast सीख जाएंगे, जल्दी सीख जाएंगे. Okay, so like 9 months, like between 6 and 9 months your child can, अगर आप variety of textures introduce करोगे बच्चों को, they can quickly learn the skill. Between 6 and 9 months. Okay, they can quickly learn how to chew and swallow, chew and swallow, because आप puree जब देते हो तब आप you just suck to swallow. आप chew नहीं सीखते, बच्चे chew नहीं सीखते, chew कैसे करना है. Okay, now some like if you go beyond 10 months where you're just feeding purees and things like that, तो आप आपके बच्चा वो critical window lose कर देता है जहाँ पे chewing सीख सकता था. ओके, और जितना आप डिले करते हो, जितना आप डिपेंडेंसी बढ़ाते हो प्यूरे के ऊपर, या तो सॉफ्ट फूड जहाँ पे च्यू ना करना पड़े, उतना ओरल डेवलपमेंटल डिलेज होते हैं. ओके, so like chewing and self feeding, ये सब developmental milestones है, feeding developmental milestones, just like walking, talking, ये सब जैसे है. वैसे ही आपका बच्चे का oral जो development है उसका भी एक timeline होता है, कि by this age they should be able to chew well, so for a child like around 14 months के आसपास I'll say they should be able to handle all table foods. By 1 year 14 months they should be able to chew well. ओके, एंड अगर आपका बच्चा 2 साल का है, like 18 months के ऊपर है, and still is like spit out कर रहा है, gagging कर रहा है, it's not able to chew well. Okay, then you have lost that critical window. Okay, it's not impossible to teach your child to chew still even then. So अगर आप ऐसे state में है, then I'll say like work with somebody who knows, who is a feeding specialist, who is works with children, जो delay होते हैं in terms of chewing. Okay, work with someone over there. अगर उससे कम है आपके बच्चे, अगर around like I said 9 months 10 months है, 1 साल के हैं, तो make a transition now. Okay, give them more finger foods and give them those things so they can start practicing chewing. Okay, but if your child has gone beyond an age, beyond 18 months, beyond 14 15 months, 18 months hai, 2 years hai, still not chewing, please contact somebody who knows, and can help you diagnose ki kya pe problem hai. Okay, who can help your child develop those oral motor skills and start chewing. Okay, great. क्योंकि I think this is also because of misinformation या थोड़ा कम information, because I remember जब अथर्व around 9 months का था, and because I had someone जिसने बोला था मुझे कि गम से भी बच्चे बहुत अच्छे से च्यू कर पाते हैं बेसिक सॉफ्ट चीजें, जैसे कि रोटी हो गई और एंड थिंग्स लाइक दैट. एंड आई रिमेंबर पीपल एक्चुअली यूज्ड टू टेल मी कि अरे इसके दांत नहीं, तुम उसको रोटी दे रहे हो, बट आई हैव सीन नाउ जो विद बेबी लेड वीनिंग एंड ऑल ऑफ दैट, आई सी अ लॉट ऑफ पीपल डूइंग सच अमेजिंग थिंग्स. यानी मैंने तो उस टाइम पे इतना नहीं किया था, बट फेयरली आई वाज ओके, बट स्टिल आई सी 6 months 7 months old doing a really good job. Carrot sticks and cucumber, ये सारी चीजें, पनीर, there are so many things जो उस एज के बच्चे आराम से खा सकते हैं. Absolutely, children are capable of doing a lot more than what we give them credit for. मतलब हम जो assume करते हैं कि नहीं chew नहीं कर, they can do a lot more. इनके gums काफी strong होते हैं, वो chew कर सकते हैं most of the things. Of course, even then you need to make sure कि आप proper properly modify, soft foods वगैरह जो भी है properly modify कर रहे हो foods को, choking hazards वगैरह, ये सब modify कर रहे हो, या तो looking at all of that. But even but apart from that, आप देखेंगे तो mostly on an average, on a whole diet के हिसाब से देखेंगे तो they can chew most of the things.
ठीक है. So yeah, so if your child is there, or if you're like having a second one coming or whatever, so yeah, start soon. You know, make sure you don't lose that critical window जो skills development critical की होती है. Okay. And if your child has lost that, is gone beyond it, then I would say like work with a professional. तो क्योंकि लाइक यू सेड एंड आई थिंक स्पून फीडिंग जो टर्मिनोलॉजी है वो भी वही सही है कि टिल व्हेन कैन यू कीप ऑन स्पून फीडिंग योर किड्स एंड इंडिया में अदर देन द च्यूइंग पार्ट द अदर इशू इज सेल्फ फीडिंग राइट क्योंकि like even आज से 2 साल पहले या 3 साल पहले if someone would have told me that a 7-month-old or a 9-month-old is capable of eating basic food items or self feeding then I would have been like क्या यार are you crazy. तो इंडिया में एंड दिस हैज हैपेंड विद मी आल्सो अनफॉर्चुनेटली क्योंकि अथर इज द नेम ऑफ माय किड सो जब वो छोटा था इन द फर्स्ट वीक ही हैड टू बी केप्ट इन एन एनआईसीयू सो आई वाज ओवर कॉन्शियस कि वो खा रहा है या नहीं खा रहा है तो अब जाके यार नाउ इज 3 years old एंड नाउ आई ट्राई टू डेवलप दैट हैबिट के वो सेल्फ फीड करने लगे बिकॉज कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा था अंदर से कभी के सफिशिएंट खा रहा है या नहीं. बहुत बार पेरेंट्स वरीड होते हैं कि मेस बहुत ज्यादा क्रिएट होता है टाइम बहुत ज्यादा जाता है देयर कुड बी वेरियस रीजंस बट सेल्फ फीडिंग इज अनदर थिंग जो आई थिंक इज अ कंसर्न और काफी क्वेश्चंस आए उस पे भी. तो व्हाट आर सम ऑफ द टिप्स जो आप दे सकते हो इन टर्म्स ऑफ के कैसे शुरू करें सेल्फ फीडिंग व्हाट इज द राइट एज एंड थिंग्स लाइक दैट. Right age is 6 months. Again, self-feeding. Okay, Right. so it's again an important developmental milestone. So I understand as parents जो हमारा concern होता है, like I am a parent, like I've said. So मुझे I completely get it. Okay, that you're worried and कि बच्चा ठीक से खा रहा है कि नहीं, are they getting sufficient nutrients to grow, thrive, for all of that. I completely get that. Okay, I am a parent. I know that. Okay, but the thing is that हम कई बार हम बहुत कुछ ज्यादा कंट्रोल करते हैं वी कंट्रोल थिंग्स दैट वी कैन नॉट कंट्रोल. Okay. Again with self feeding, like I said, it's a developmental milestone. उसका भी एक critical window of learning होता है. Right. सारी skills as you see like Zainab, I'm really sorry, but my kid is crying. Give me a minute, okay? I'll just check what happened. I'm so sorry. No problem. Yeah, you were talking about self feeding. Yeah. So what I was saying was that yeah, so they can learn to self feed right from 6 months of age. Okay. India में ये it's not encouraged like India में like you told me general ऐसा है thought के बच्चे कैसे सीखेंगे, they don't know कि उनको कितना खाना जरूरी है कितना नहीं, which is absolutely not true. Children are born intuitive eaters. Okay. उनको पता है, see when they're at a younger age, like let's say like 1 month, okay, don't they cry when they're hungry? Right. Don't they feed well on whatever bottle feed है, breastfeed है, आप जैसे भी करें तो वो इंडिकेट करते कि उनको कितना खाना है कितना नहीं, they will stop at a certain time. Okay. So जब वहां पे वो स्किल है उनके अंदर तो why will they lose it when they become 6 months of age or beyond? Right. They are born with that skill. Okay, they know कि उनका hunger fullness कितना है, कितना उनकी body को चाहिए. Now when we so in India, like you said, it's not encouraged. वहाँ यहाँ पे general idea is कि बच्चे को कैसे पता चलेगा, we have to take हो जाती है just in case if a mother tries also. Yeah, and then absolutely, like I have clients जहाँ पे in-laws and everybody are telling them that कि you are starving your child, like how are you forcing your child to eat, like how will this child learn to eat, like 8 महीने का है 6 महीने की है, how will you're forcing your child to eat. बच्चा है सीख जाएगा जैसे जैसे बड़े हो गए सीख जाएंगे. It is absolutely not true. Okay. See, when you're giving a child who's 6 months 8 months of age को ये opportunity दे रहे हो सीखने की, you are actually giving your child an opportunity to learn an important life skill. Okay. Yeah, so it's important कि आप even general idea ऐसा भी है कि माँ अपने हाथ से खिलाएगी, प्यार से खिलाएगी, that प्यार is attached to feeding the child. कि आप माँ अपने हाथ से प्यार से खिलाएगी. But really you can actually let your child become independent, confident self feeders who know hunger, fullness. ये lifelong की जो हम बात करते हैं, जो relationship with food हम बात करते हैं, जो foundations हम बात करते हैं, they are built from that young age. Right now, see, there is
there is this whole, there is the obesity और इतने सारे, diseases है. Why are they there? Because हम नहीं समझते कि हमें कितना खाना है, क्या खाना है, Right. right? We tend to overeat, and all of these happen. So as a generation of parents, we can raise children who do not have to go through the same thing. Okay. Okay, we can raise them into being confident, independent eaters who do not need somebody else to tell them कि how much they have to eat. Right. Okay, so Right. जब हम वो nurture करेंगे skill, बच्चों की, with self feeding. So yes, you can do it right from an early age. Okay, again वहाँ पे भी critical windows होते हैं जहाँ पे बच्चे जल्दी सीख जाएंगे self Right. feeding. Okay, prolonged feeding, जब हम spoon से खिलाते हैं या तो अपने हाथ से खिलाते हैं, जब हम अपने हाथ से खिला रहे हैं बच्चे को, that child cannot map that food in their mouth well. जो उनको oral motor development है, they cannot handle that food as well as when they are eating themselves. Okay. Okay. Yeah. So prolonged feeding the child, or prolonged spoon feeding is associated with oral motor delays and things of that sort. Picky eating also. So beyond 10 months, हाँ. research has shown कि 10 महीने के ऊपर अगर आप खिला रहे हो, spoon feeding कर रहे हो, तो आप बच्चे को खिला रहे हो, picky eating actually बढ़ता है. Clients come to me with children who now refuse to touch food. हाँ, right. After a point, I think 2.5 years के बाद, they start actually like very strongly They- refusing. They refuse to touch food. Kids, I will not touch this. Okay, either you feed me or I'll not eat at all, and things like that. Or that also taxes the mother also. Like, ab kab tak aap khilaoge? I see children who are like 7 and 8 years old are being fed by their mothers. Like, for how long are you going to self feed? How long are you going to feed that child? Right? At some point, the child has to learn to eat as per their own, on their own. Or it's about also building other skills, independence hai, confidence hai, all of those things. So ideally I would say transition should be made at a young age, maximum 9 months. Okay. But agar you have lost that window, it's not like you have lost everything कि अभी नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं है. Okay, you can still start incorporating, inculcating self feeding in your child. Start by eating with your child first of all. Okay, so visual learning is very important. Okay, जब आपको देखेंगे, see, they are not born knowing कि रोटी को ऐसे pieces करना है, ऐसे दाल में डालना है, ऐसे सब्जी में डालना है, ऐसे, this is how you're supposed to do it. They are not born knowing all this. Right. You have to teach them. So eat with them, let them see you learn, see, you doing all these skills. That's how they're going to learn. Okay, another thing, it's important that the child is sitting. Okay, because many times I see that children are like moving around, और कोई बच्चे खेलते खेलते खा रहे हैं, and मम्मी पीछे जा जा के एक एक बाइट खिला रही है. Right. Some children are playing, they are distracted by some toys है, टीवी है, gadget है, screen है, या तो कोई टेबल पे toys पड़े हैं, बच्चे वहां पे वो खेल रहे हैं और मम्मी खिला रही है. हाँ, ये बहुत common. It's very common actually. Absolutely. Yeah. And so अगर ऐसा हो रहा है तो how will that child learn to eat? Right. क्योंकि उसका ध्यान तो खाने पे है ही नहीं, ध्यान तो कहीं और है. Okay, so actually to promote self feeding, you have to bring that child's attention to that food. Let them see the food, let them touch the food. Again, touching the food is very important. If your child is refusing to touch the food, they are not going to eat it. Means they are not going to put it in their mouth and eat it. Okay. Touching is very important. यहाँ पे भी बहुत सारे nerve endings होते हैं. They are somehow connected with how we perceive food in our mouth. Okay, research has shown that. So it's important that आप encourage करो आपके बच्चों को, touch the food. Okay, sit in one place, touch the food. It's, sometimes they might make mess. Okay, you have to be a little patient over there. Okay, Right, give them right. ample opportunities to learn. Start small. Okay, ऐसा नहीं है कि आपको one day आप just खाना दे दो उनको और बोलो कि पूरा खा लो अपने हिसाब से. That might not start with that. That might not be successful. So start small. Okay, as maybe a few parts of the meal, small as parts of the meal, maybe they can start over there. Okay, and slowly start building it from there. But yeah, I think it's really important that we encourage self-feeding in our kids. We want them to learn this important life skill. It's a very important life skill, which unfortunately is not, इतना importance नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए. Right. ठीक है? Yani even at 3, when I consider, at least getting him into the practice of self-feeding, तब मुझे personally भी और दूसरे लोगों से भी, like, I do get comments कि अभी तो छोटा है, like at 3 years. So
But as a Yeah. working mom, I know in general also, like from my perspective also, it's very difficult. और उसके perspective से भी, क्योंकि जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा है, it's getting difficult. Like you said, there's a It's going window to of get more and more difficult. See, as the child grows, it's going to get more and more difficult, to get your child to learn all these things. Okay, jitna jal new bachcha hai, jitna they are smaller, they learn faster. Okay, or also let's also understand that a mother का भी, it's important कि उनका mental, state कैसा है, or they also have limited energy. Yeah, how much you're going to expect that mother to do, especially, if someone is working like you or me, you know we need to do, need to spend our time doing a lot of things, वहां पे, आप एक एक घंटा 1.5 घंटा आप बैठ रहे हो बच्चे के साथ हाँ खिलाने में, like पूरा ध्यान आपका दिन का सब कुछ is going in the food, बस खिलाओ खिलाओ, खाना बनाओ, खाना खिलाओ, खाना बनाओ, खाना खिलाओ, you know you are not left with any time and energy to do anything else, right? Yeah, and even for the child, you're missing out on important critical learning windows, right? Because अगर हम nurture नहीं करेंगे that intuitive eating ability, over time it's lost. Okay, so research has shown that over time, अगर हम every time override करते हैं ये skill को, उनकी skill, intuitive eating skills को, they will lose it over time. So ऐसा नहीं है कि, कि बड़े हो गए तो सीख लेंगे. सीख लेंगे. हाँ बहुत That's not how it works. It has to be encouraged from a younger age. जहाँ पे भी आप हो, कोई भी stage पे हो, don't lose hope. Start now. And Okay. since you mentioned 1-1.5 घंटा, मुझे अचानक से like just this is a personal query. So self feeding में what is normal, like the kind amount of time that they take to eat sometimes can be very very huge, क्योंकि at least शुरुआत में, because we've just started off, I see कि he takes his own sweet time. What is the normal time we can expect a kid to take to eat by himself? Does it change and then it gets better once they get a hang of self feeding, is what I'm trying to understand. Okay, so again, like if they're taking too long to eat, like, I would say that it shouldn't really take that long. Okay, see, children don't have that attention span to sit for very long, in terms of sitting in, you know doing one thing, agar, we usually see, like, children have like, like 5 minutes as per their age. I believe it's, like a 1 year old might be able to concentrate for 5 minutes on a particular thing, and as they grow, it multiplies that way. That's what I understand. Okay, so that is their attention span to sit to do a certain thing. Okay, so अगर आपका बच्चा उससे ज्यादा टाइम ले रहा है, तो देन आपको असेस करने की जरूरत है कि क्यों ज्यादा टाइम लग रहा है. Okay, there are a lot of things that can play a role in why they are taking too long. Is it the position is not good? Okay, because if it's sitting well, that it's so much taxing to eat food when you're not positioned well. So it's वो problem है, या तो कोई, or are they, if they're taking too long, there is always something underlying जहाँ पे, वहाँ पे it's causing them to take कोई so long. distraction है या they just Distracted hai, they are playing with something, or, are you expecting them to finish a particular amount, like, is that, playing a role, or is there a pressure, या कोई भी reason है, is that their oral development is not that, improved, कि वो chew नहीं कर पा रहे हैं ठीक से, इसके लिए उन्हें time लग रहा है. See, there are a lot of aspects जहाँ पे, play कर रहे हैं. If they're taking too long, I would say assess again. आप assess कीजिए कि क्या है reason. Okay, ideally, I would say a good, time would be like 20 minutes to 30 minutes max to finish a meal. Anything more than that, I would say then there is a need to assess कि क्यों time लग रहा है. ठीक है? Yeah. Yeah, but it's not like solvable or anything. There's always hope. Yeah. When we say self feeding, कहीं ना कहीं एक element ये भी है ना कि we self feeding means कि you also trust your kid how much to eat, right? क्योंकि बहुत बार हम लोग सेल्फ फीडिंग तो एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन हम एक थाली लगा के देते हैं और हम चाहते हैं कि बच्चा 2 रोटी खा ले, सब कुछ खा लो, सेल्फ फीडिंग करो, लेकिन नहीं लेकिन खाते तो फिर नेक्स्ट डे आई वुड नॉट वांट हिम टू सेल्फ फीड. मैं सोचूंगी बहुत कम. हाँ, exactly, and this is very common, and I see that a lot of parents are worried like that कि अगर सेल्फ फीड करेगा तो कम खाएगा. कम नहीं खाते हैं बच्चे. अगर आप completely trust करोगे बच्चे को, so they will make up for their nutrition. So see, children are distractible. They have like 10 things. So ऐसा नहीं है कि हर एक meal में they'll eat a particular amount. Okay, but more or less, a child who is growing at a good pace, will developmentally,
is doing well, otherwise कोई और problems नहीं है, they will get their nutrition because like I said they're intuitive. Okay, so कोई मील में कम खाएंगे, कोई मील में ज्यादा खाएंगे, ऐसे सब चीजें हो सकती है. ठीक है, so you need to trust your child. Okay, but अगर आपका बच्चा सारे मील्स में नहीं खा रहा है, then again assess कि क्या हो रहा है वहां पे, क्यों ऐसा हो रहा है. ठीक है. Yeah, so but don't decide for the child. Self feeding means कि आप trust करो उसे कि उसे पता है कितना खाना है. आप decide मत करो कि ये पूरा खा के उठना है, तो आप नहीं उठ सकते. That can make things snowball that into can bigger be one problems. of the reasons why you won't end up trusting yourself and your child. यानी मेरे साथ, क्योंकि I know this on a personal level, कि सबसे पहला मेरे दिमाग में क्वेश्चन ही आता है कि क्या वो खुद से ठीक से खा लेगा. Mess and all is like secondary, कि चलो that's manageable. But so I think you're right. That is something that I also and I absolutely get it. Okay, I'm a mother. Like I know I have 2 kids. So I get that concern. It's absolutely valid concern. Okay, where you're worried because see it's coming from a place जहाँ पे आप worried हो आपके बच्चे के लिए. ठीक है. So I get that concern. ठीक है. But at the same time, I also know that science has shown us that children can be trusted in terms of the appetite. They can eat well. ठीक है. So yeah, so if you're concerned, like I will always say that आप consult somebody जो आपके assess करके आपको बताएगा कि ठीक है कि नहीं सब कुछ and what needs to be done. ठीक है. And one last question, जो again is like a personal question from my end, और ये क्योंकि I face so many times personally is related, और मैंने देखी है, in fact I've seen your story also on this, but I still want to ask you because I want my audience to also know. This is related to having curd at night, okay, or curd when the child is not feeling very well. क्योंकि हिस्टोरिकली, और जस्ट टू गिव यू बैकग्राउंड, यानी आई कम फ्रॉम अ फैमिली जहाँ पे हम लोग बचपन से रात में भी, शाम के डिनर में भी हम लोग कर्ड हमेशा खाते हैं. इट्स बीन अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर डाइट. अब लाइक और ये मैंने बहुत कॉमन अपने व्यूअर्स से भी फीडबैक सुना है ऑन माय व्हेन आई पोस्ट अ फूड रूटीन और समथिंग, आई यूजुअली गेट दिस फीडबैक फ्रॉम द व्यूअर्स आल्सो वेरी स्ट्रांगली, एंड कि रात को दही देना सही नहीं है एंड थिंग्स लाइक दैट. ऑब्वियसली ठंडा पानी देना भी सही नहीं है. सो फ्रिज से निकाले दही की, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, बट इन जनरल लाइक because I also personally feel के probiotics के perspective से, and even when they are not well, they need that. So what's your view as a nutritionist or a dietitian on that perspective? Absolutely, like you said, it's totally fine. आप दे सकते हो दही, in fact दही, like you said, it's a great probiotic. Okay, जो gut होता है हमारा, like वहाँ पे बहुत सारे immune functions होते हैं. Okay, वहाँ पे antimicrobial proteins वगैरह ये सब कुछ बनते हैं आपके gut में. Okay, और वो gut के जो microbes होते हैं, gut में microbes होते हैं जो ये सब कुछ बनाते हैं. You need to give them a good diet to flourish. Okay, so जब आप दही खाते हो, they add to that good micro gut flora. Okay, fibers वगैरह, all these things, if good fiber rich diet, ये सब कुछ बच्चों के gut flora में add in करता है, और वहाँ से आपको जो immunity है वो improve होता है. So I will not say कि दही is a superfood again, like I don't want to fall into that, but it's a good food. Yeah, so it's a good food. Okay, उससे cold नहीं होता है. Cold viruses से होता है. Okay, this is a misconception again India में कि दही खाने से सर्दी हो जाएगी, like they get a cold. That's not true. Absolutely not true. Research in fact has shown कि दही खाने से जो अगर incidence है आपका, बच्चे अगर if they have fallen ill, there are some research which has shown कि it reduce the incidence and duration of the disease. Okay, so absolutely not a problem. आप दही दे सकते हो. दही is good. It's got a range of nutrients. ठीक है. आपके बच्चे को बहुत सारे vitamins, minerals, protein, all सब कुछ मिलेगा. ठीक है. So I think more or less हमने काफी सारे क्वेश्चंस कवर किए हैं ऑलरेडी. काफी लंबा हो गया ये सेशन. So otherwise I would definitely request everyone के for every other query you go to our page, and I'm sure कहीं ना कहीं you'll find it. वरना Q&A में you can always ask it. You can probably attend one of our picky eating sessions आपके specific issues के लिए. One-on-one consultations है, group sessions है. There are a lot of options available. Is Instagram the right method to reach out to you if they want a one-on-one session?
Yeah. Absolutely, absolutely. So अगर आपको queries है कुछ, feeding के लिए related, जैसा बच्चा feed नहीं कर रहा है, खा नहीं रहा है, you can absolutely reach out to me. ठीक है. Instagram is great. Okay. I also have वहाँ पे एक booking page है. If you want, you can book a call There's a link, I with think, me. on your bio. There's a link on my bio. Okay. Or send me a DM. Okay. I can talk about it, and आपके जो भी specific concerns है, whatever your viewers have. Yeah, so Instagram is great. Indian Kids Nutritionist, indian.kids.nutritionist. I will link your handle. Yeah, So great. sure. Thank you so Yeah, much. This was actually very, very informative, and it I'm was glad. exactly what I expected it to be. So thank you so much for all the time. Yeah, काफी वो भी Mm, हो गया, अंधेरा भी हो गया, because it's yeah, already 8ish, it's and yeah, we've extended our sure. session also a little. Yeah. But thank you so much, and I'm sure if the response is great, if we have like a few more queries and all, we can always reconnect, and we would love to hear from Yeah. you. But otherwise, thank you so much So for all your time. thank you so much for having me here. I've had quite a fun session. I've loved this, being able to talk. I'm a geek like that. I love to talk science, nutrition, all of that. Sure, So I your enjoy passion this. comes out when you're talking. I could just Yeah. feel that. Yeah, I'm really passionate about it, and I see when I see a mother being struggling with meal times, I honestly I do this because I'm on a mission that I want to help every mom, Indian mom, jo bhi, agar if you're struggling with meal times, I want to help you. Okay, so get in touch with me. I'm so passionate about this thing, and I know कि ये solvable है, like और ये सॉल्व हो जाएगा I तो आई थिंक मदरहुड का 50% स्ट्रेस लाइक फ्रॉम वेयर आई सी इट इट्स रिलेटेड टू दिस ओनली वो absolutely, वो absolutely. And I've been there. So I know, like, you're so struggling, you're so frustrated with meal times, and, it's training your own, relationship with yourself, your relationship with your child, your relationship with your partner, family dynamics. हर एक तरह से इतना stress, it दिन ही builds up on उसी the के mother. आजू बाजू रिवॉल्व करता है ट्रू Exactly, exactly. And it's like, this is solvable. So why not solve it? Yeah. So yeah. So thank you for having me here, Prachi. I've really, really enjoyed this. I hope, आपके viewers को, आई एम this has श्योर दे helped लव them इट या and get them, like something that, good information that, yeah, and, बिन वेरी sweeping through एनरिचिंग all the myths and, regarding nutrition and things like that. बाय Yes, बाय yes, of course. Bye.